सभी बच्चों को महात्मा गुरुदेव शहीद जय भारत। लास्ट टॉपिक आपको याद होगा। हमारा लास्ट टॉपिक था टोरॉइड। उसके पहले था हमारा सॉलिड। अब आज हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं, पहले आप सुन लें उसको। देखिए, आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स की और कुछ बेसिक समझेंगे लॉरेंस फोर्स के बारे में। तो ये दो चीजें आज हम डील करें। तो पहले बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स? आपको पता है, ये आपका एक करंट कैरिंग वायर। इसको ऐसा भी ले लें, ये आपका एक करंट कैरिंग वायर है। इस तरीके से भी बना सकता हूं मैं, करंट कैरिंग वायर। और इस तरीके से भी बना सकता हूं मैं, करंट कैरिंग वायर। जब भी कभी किसी करंट कैरिंग वायर के पास एक मूविंग चार्ज लाया जाता है, मूविंग चार्ज, स्टेशनरी चार्ज नहीं, मूविंग चार्ज, कोई भी ऐसा चार्ज जिसके पास कुछ वेलोसिटी हो। जब भी कभी आप किसी करंट कैरिंग वायर के पास एक मूविंग चार्ज को लेके आते हैं, तो वह मूविंग चार्ज डिफ्लेक्ट हो जाता है। वह मूविंग चार्ज कुछ वेलोसिटी से आएगा तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। वह मूविंग चार्ज जो कुछ वेलोसिटी से आया है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो कोई भी चीज डिफ्लेक्ट कब होती है? कोई चीज अगर सीधी चल रही है और ऐसी हो गई, मतलब डेफिनेटली उस पर क्या लगा है? कुछ फोर्स। अगर मैं आपसे बात करूं, एक गाड़ी सीधी चल रही है और ऐसी स्किड हो गई, तो डेफिनेटली उस पर फोर्स लगा होगा। कौन सा फोर्स? ब्रेक में ब्रेक दबाया होगा, फोर्स लगाया होगा, वो स्किड हो गई। तो जब भी कभी कोई प्यारे बच्चों मूविंग चार्ज, रिमेंबर द वर्ड, जब भी कभी आपका कोई मूविंग चार्ज, whenever any moving charge with a velocity of v, ठीक है, जब भी कभी कोई मूविंग चार्ज एक पर्टिकुलर वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड में आता है, आपको पता है करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, तो किस में आता है? वो एक मैग्नेटिक फील्ड में आता है। तो उस मूविंग चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगता है और उसी फोर्स को हम कहते हैं क्या? मैग्नेटिक फोर्स। तो कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फोर्स, क्या बोलेंगे आप? whenever a moving charge, whenever a moving charge with a velocity of v enters a magnetic field, then it experiences a force and gets deflected, and that force is known as magnetic force. Let's say, what do you mean by magnetic force? Whenever any moving charge with a velocity of v enters a magnetic field, then it gets deflected because of a force, and that force is called magnetic force. Whenever a moving charge with a velocity of v enters a magnetic field, it experiences a force and gets deflected, and that force is called magnetic force. याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। क्लास 10th में होना चाहिए था, लेकिन ये टॉपिक क्लास 12th में, ये 10th से ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि 10th में बहुत सारे जो 12th के सवाल हैं वो थे। अगर आपको याद होगा,
मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, एक चार्ज है, बताइए किधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम जाती है उसमें क्लास 10th में। आइए अभी तो हम पढ़ रहे हैं। So what do you mean by magnetic force? Whenever a moving charge with a velocity v enters a magnetic field, it experience a force and gets deflected. That force is called magnetic force. ठीक है, याद रखिएगा। इसके पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दे तो बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो अगले चैप्टर में कंबाइन होने वाला है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ही लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। The combination of electrostatic force and magnetic force is called Lorentz force। भी पढ़ेंगे बाद में, अभी आप लेना, अभी इसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं। तो what do you mean by magnetic force? ठीक है, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। आपने डेफिनेशन दे दी भैया, what do you mean by magnetic force? Whenever a moving charge with a velocity of v enters a magnetic field, it experiences a force and gets deflected. That force is called magnetic force। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो what do you mean by magnetic force? आपको पता चल गया। Whenever a moving charge with a velocity v enters a magnetic field, it experiences a force and gets deflected, and that force is called magnetic force। The formula for magnetic force is charge into bracket start, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, velocity vector क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म, आपको याद रखना है। मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू चार्ज इनटू ब्रैकेट स्टार वेलोसिटी वेक्टर इनटू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें तो आपको पता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। तो ये हो जाएगा वी बी साइन थीटा। तो अल्टीमेटली मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आ गया क्यू वी बी साइन थीटा। ध्यान रखिए, ठीक है, हमेशा किसी भी हाल में आपको ये चीज याद रखनी, ठीक है। तो एक बार और मैं आपको बता देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। What do you mean by magnetic force? Whenever a moving charge with a velocity v enters a magnetic field, it experiences a force and gets deflected. This force is called magnetic force। Magnetic force equals to q into bracket star v vector cross p vector, और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, यहीं से इसी मैग्नेटिक फोर्स से जन्म होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। सुनिएगा, आपको अभी कुछ नहीं करना, बोलते आना चाहिए पहले तो। Fleming left hand rule states that stretch your left hand in such a way that
forefinger, middle finger, and thumb are mutually perpendicular to each other. Then, forefinger shows the direction of magnetic field, middle finger shows the direction of electric current or charge, thumb shows the direction of force. फोर्स या मोशन भी बोल सकते। तो आप देखिए फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है 90। फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है 90। फोर्स मतलब मोशन, ये मोशन है मोशन। पहले तो मैंने आपको बोला ना जिसमें सेंस नहीं है वो राइट हैंड निकाल के बताएगा, इसमें दिमाग ही नहीं है वो राइट हैंड निकाले। बोला था ना मैंने आपको मत निकालो, पहले सीख लो। You are taking out right hand and showing left hand. अच्छा भी पहले समझ तो लो। Fleming left hand rule states that stretch your left hand in such a way that forefinger, middle finger, and thumb are mutually perpendicular to each other. Mutually मतलब ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके ये इसके ये इसके ये इस। म्यूचुअली मतलब this is perpendicular to this, this is perpendicular to this, this is perpendicular to this. Fleming left hand rule states that stretch your left hand in such a way that forefinger, middle finger, and thumb are mutually perpendicular to each other. Then, forefinger shows direction of magnetic field. Middle finger shows direction of electric current or charge. Thumb shows direction of motion or force. अब सब अपना लेफ्ट हैंड निकाल लीजिए, पहले स्ट्रेच कर लीजिए, अभी उंगलियां नहीं खोलिए। Fleming left hand rule states that stretch your left hand so forefinger, अपनी दूसरे हाथ से फोरफिंगर पे हाथ लगाएं, बैक नीचे रख दीजिए वापस, और अपना हाथ देखिएगा। Fleming left hand rule states that stretch your left hand so forefinger हाथ लगाएं, middle finger and thumb are mutually perpendicular to each other. Then forefinger shows direction of magnetic field. Middle finger shows direction of electric current. Thumb shows direction of motion or force. एक बात याद रखना प्लीज, ये फोर्स इसके भी परपेंडिकुलर है, फोर्स इसके भी परपेंडिकुलर। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, फोर्स चार्ज के भी परपेंडिकुलर। Fleming left hand rule states that stretch your left hand so forefinger, middle finger, and thumb are mutually perpendicular. Then, forefinger shows direction of magnetic field. Middle finger shows direction of electric current or charge. Thumb shows direction of motion or force. एक बार और मैग्नेटिक फोर्स समझ लें, फिर बात करेंगे
राइट हैंड पाम रूल की, ये भी बहुत अच्छा है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की नहीं, राइट हैंड पाम, पाम रूल क्या होता है पता चलेगा। पहले एक बार व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स बच्चों देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फोर्स? ठीक है, whenever a moving charge with a velocity v enters a magnetic field, then it experiences a force and gets deflected. This force is called magnetic force. This force is equals to q times of bracket start v vector cross b vector, or force equals to q v b sine theta. याद रखिएगा। उसके बाद हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किया। अब कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, ठीक है, सभी देख रहे हैं। और ये आपका चार्ज है, ठीक है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव हो रहा है, ठीक है। कोई आपसे बोलेगा फोर्स निकालो, तो आप बोल देना फोर्स है जीरो, फोर्स हो जाएगा जीरो। क्यों? क्योंकि आपको पता है F इक्वल्स टू क्यू वी पी साइन थीटा। आपको ये पता है कि ये आया कहां से था, यहां से था। थीटा किस किस के बीच का एंगल है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वेलोसिटी ये है, कुछ है वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी से उधर जा रहा है। ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों लाइन क्या हो गई? पैरेलल। पैरेलल हो गई तो थीटा क्या हो गया? जीरो। थीटा जीरो हो गया तो साइन जीरो क्या होता है? जीरो। साइन 91 होता है, साइन जीरो होता है जीरो, तो फोर्स क्या हो गया? जीरो। कैसे समझाता हूं? ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ठीक है। और आपको बोला ये चार्ज, चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक करंट ही समझ लो। ये विद द वेलोसिटी मूव कर रहा है, समथिंग v, बट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, ठीक है भाई। फोर्स निकालने को बोला, फोर्स इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। नाउ एवरीवन नोज दैट फोर्स का एक्चुअल वेक्टर फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है आपका फोर्स इक्वल्स टू क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मतलब v क्या हो गया? वेलोसिटी वेक्टर। b क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड। अब वेलोसिटी वेक्टर ये है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये है, दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल। जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल क्या हो? थीटा। तो उन्हीं के बीच का एंगल, तो थीटा क्या हो गया? जीरो। तो थीटा हो गया 0 डिग्री। तो F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 0 डिग्री। साइन जीरो क्या होता है? आपको पता है, बोल दे। अगर ये क्यू अगेंस्ट मूव करता तब थीटा हो जाता 180, क्योंकि ये इधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, तब एंगल क्या हो जाता? 180। तो भी आपको पता है साइन 180 भी क्या होता है? जीरो, तब भी आंसर जीरो। बायो वाले बच्चों को मैं एक चीज बताऊंगा, जहां पे आप पढ़ाई करते हो वहां नोट कर ले। वो क्या? तीन वैल्यू, साइन 180 इक्वल्स टू जीरो, cos 180 इक्वल्स टू -1, tan 180 इक्वल्स टू जीरो। ये तीन वैल्यूज तो लिख के कहीं चिपका।
Sin 180 equals to 0, cos 180 equals to -1, tan 180 equals to 0, sin 180 equals to 0, cos 180 equals to -1, tan 180 equals to 0. Let's see. Sin 180 equals to 0, cos 180 equals to -1, tan 180 equals to 0. Sin 180 equals to 0, cos 180 equals to -1, tan. ये आपको बोर्ड में अगर क्वेश्चन आ गया इस तरीके का, देखिए आपको डायग्राम देगा, ठीक है, देखिएगा, बोलेगा आपसे अ चार्ज Q is moving with a velocity V. A charge Q is moving with the velocity V. With the velocity V. Find force acting on it. ठीक है, तो अगर आपको ये ऐसा आ जाता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आपको पता है फोर्स इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ऑफ वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, दैट इज फोर्स इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन किस किस के बच्चों, वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों क्या है, पैरेलल, तो थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में और पैरेलल है, तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। तो F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 0, तो F इक्वल्स टू साइन 0 होता है 0। नहीं है? और अगर यही क्वेश्चन आपको इस तरीके से आगे, देख लीजिए, ये Q इस डायरेक्शन में जा रहा है विद द वेलोसिटी, तो Q इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, तो एंगल क्या हो जाएगा, 180। तब आप थीटा को क्या लिख देंगे, 180 डिग्री। और आपको पता है बायो वाले बच्चों, मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, वो आप याद कर लो कि साइन 180 इक्वल्स टू 0, कॉस 180 इक्वल्स टू -1, tan 180 इक्वल्स टू 0। याद करना जरूरी है, कहीं भी लग जाओ। एक बार रिकॉल करा देता हूं, मैंने आपको क्या क्या बताया। अब मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखाऊंगा। सीबीएसई में बहुत कम आता है, एमपी बोर्ड में ज्यादा आ जाता है, ये कभी कभी सीबीएसई में पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं। चलिए, what do you mean by magnetic force? Whenever a moving charge with a velocity v enters a magnetic field, then it experiences a force and gets deflected. This force is called magnetic force. Magnetic force equals to q times of v vector cross v vector. Magnetic force is equals to q v b sine theta, where theta is the angle between v vector and the velocity vector. And Fleming left hand rule states that stretch your left hand in such a way that forefinger, middle finger, and thumb are mutually perpendicular to each other. Then, forefinger shows magnetic field, middle finger shows electric current or charge, thumb shows motion or force. ठीक है? मान लीजिए आपके पास एक सवाल ऐसा कि टीचर ने बोला magnetic field is into the page, मतलब अंदर, ठीक है। Field is moving into the page,
मतलब फील्ड कहाँ है, अंदर जा रही है, अंदर, ठीक है, ये से ना, ये फील्ड अंदर, ये अंदर फील्ड जा रही है, ठीक है, फील्ड ये होगी, फील्ड को बता रही है, देखिए ये रहा चार्ज आपका, ये चार्ज जा रहा है विद द वेलोसिटी उधर, तो बोलेगा आपको फोर्स दिखाना है। भाई कुछ मत करिए, हाथ नीचे, सबसे पहले फील्ड को अंदर ले गए, करिए हाथ निकालिए, अब कौन सा हैंड निकालिए, हाथ ऊपर करके अंदर करिए उसके, करा, अब चार्ज उधर जा रहा है, घुमा दीजिए, चार्ज गया, चार्ज उधर, फील्ड अंदर, चार्ज उधर, फील्ड अंदर, देखिए फील्ड, फील्ड अंदर, फील्ड अंदर, चार्ज उधर है या नहीं, है या नहीं, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ है, ऊपर, हो गया, नहीं आया, परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, क्या क्या, वेलोसिटी और फोर्स, अभी फिर देखिए, का एक तरीका है, वो तरीका अपनाइए, ये गई फील्ड अंदर, ठीक है, फोर फिंगर बताया फील्ड अंदर, अब करंट को उधर भेजना है, ये गया करंट उधर, फील्ड अंदर, करंट उधर, फोर्स कहाँ जा रहा है, ऊपर, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ भेज दो भाई। और इसी में आपके पास कभी कभी सवाल ऐसा भी आ जाता है, चार्ज आपका नीचे की तरफ है विद द वेलोसिटी, फील्ड अंदर, चार्ज नीचे, फील्ड अंदर, चार्ज नीचे, फोर्स उधर, नहीं आया, पक्का, हैंड सही निकालिए, सेंसिबल बात करिए, फिर करिए, बहुत इजी चीज। अब राइट हैंड पाम रूल कहता है, यही चीज अगर हम राइट हैंड पाम रूल से करें तो और इजी बन जाए। पहला केस, राइट हैंड पाम रूल कहता है, तो जो फिंगर है, फिंगर, ठीक है, फिंगर, जो फिंगर जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, फिंगर वहां, करंट उधर रख दो, तो पाम जहां फोर्स, पाम जहां पे डायरेक्शन दे रहा है, पाम कहां जा रहा है, ऊपर, पाम ऊपर है ना, तो फोर्स कहां लगेगा, नहीं आया, अगर इसी में मैं बात करूं कि चार्ज नीचे की तरफ विद द वेलोसिटी, ये रहा वही, ठीक है, अब आपको पता है, मैं, क्योंकि चार्ज नीचे की तरफ जा, तो पाम रखा हमने ऐसे, पाम कहाँ जा रहा है, अब आप गलत रख रहे हो, हमको करंट कहाँ नीचे की तरफ जा रहा है, रखिए हाथ रखिए, अब सर वहां रखिए, राइट हैंड पाम रूल कैसे रखेंगे, अब अगर आप लेफ्ट हैंड रूल से करेंगे, देखो क्या है, लेफ्ट हैंड रूल से हो गया, चार्ज किधर जा रहा है, फोर्स उधर, पाम से कैसे लाएंगे इसको, लाइए, ये रखा पाम, करंट कहाँ जा रहा है, नीचे, पाम किधर जा रहा है, उधर, नहीं आया, पाम से भी निकाल सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं, जो आप चाहे, हो सकता है सवाल ऐसा आ जाए, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, पहले लेफ्ट हैंड रूल से निकाल, ठीक है,
ठीक। और चार्ज नीचे की तरफ हाथों पर कर लें। पहले लेफ्ट हैंड तो निकाले हैं, बनाए तो ये रहा, ये रहा, ठीक है। तो इस बार जो फोर्स लगेगा कहां लगेगा? आउट, आउटवर्ड्स, मतलब बाहर। परपेंडिकुलर रहेगा फोर्स, लेकिन कैसे? ऐसे, आउटवर्ड्स। नहीं समझ आया? बाहर। एक डंडी लगा दूं यहां तो वो 90 डिग्री। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, आपको बनने चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो आ गए हम लोग, व्हाट डू यू मीन बाय लॉरेंस फोर्स? ठीक है। तो जब भी कभी कोई मूविंग चार्ज, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को भी एक्सपीरियंस करता है और मैग्नेटिक फील्ड को भी एक्सपीरियंस करता है, तो उसके ऊपर दो फोर्स लगते हैं। एक तो लगता है, आपको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा लगता है मैग्नेटिक फोर्स। वो दोनों फोर्स को एक्सपीरियंस करता है और उसको कहते हैं लॉरेंस फोर्स। व्हाट इज लॉरेंस फोर्स? द कॉम्बिनेशन ऑफ magnetic force and electrostatic force is called लॉरेंस फोर्स। तो लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबको पता, Q इंटू ई, एवरीवन नोज दैट। लॉरेंस फोर्स Q V P साइन थीटा। याद रखें। तो व्हाट इज लॉरेंस फोर्स? हमेशा याद रखिएगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंस। लॉरेंस फोर्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। लॉरेंस फोर्स इक्वल्स टू Q इंटू E प्लस क्यू वी बी थीटा। क्लियर सभी को? भाई खोलिए सब अपने रजिस्टर सब, आज कुछ क्लास वर्क की बात होगी। नहीं चल रहा।